हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं, क्या उम्मीद करता हूं, मैं एक ही उम्मीद अपने बच्चों से करता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो स्टडी को इतना ही सीरियस ले रहे हैं जितना कि वो अगर फेस टू फेस पढ़ते। जैसे आप फेस टू फेस स्टडी को सीरियस लेते वैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस को भी सीरियस ले रहे हो, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या नाम है जी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल। साथ में है हमारी वीडियो नंबर 21। सर हाँ जी बेटा, सर वीडियो नंबर 21, क्या हम वीडियो नंबर 21 तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल पहुंच चुके हैं बेटा, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। आप सब चैप्टर नंबर 2 निकाल लीजिए। वीडियो नंबर 21 यानी 20 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आती है। ओके, आइए बेटा, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने एक टॉपिक किया जिसका नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी सर, बिल्कुल किया बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर क्यों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 हर चैप्टर में यूज होने वाला है। अगर अभी इसको नहीं समझा तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इलस्ट्रेशन नंबर 1 to इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये आप सबके कंप्लीट हो जाने चाहिए। साथ में जो आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई थिंक उसके भी इलस्ट्रेशन नंबर 26, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 26 to 32, नहीं 33, इलस्ट्रेशन नंबर 26 to 33, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से पहले आप यहां तक पहुंच चुके हो। ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 to 25, ये जो 10-11 क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे होंगे जब हम टॉपिक कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक फिनिश होगा तो एक बात याद रखनी है आपने कि बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको तब कर लेने हैं। यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो आपको ये करना है और एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। सर फटाफट नोट करो इसको। क्या नोट करना है आपने? समझ आ रही है ना लाइको? इलस्ट्रेशन 1 to 14 हो चुके, 26 to 33 हो चुके, मेरी तरफ से ये क्वेश्चंस हो चुके, आपके भी हो गए, डाउट भी नहीं आया। चेक कर लेना, जिसका कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग हो वो कर ले इसको। ठीक, उसके बाद एक टॉपिक आपको कराया जाएगा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस टॉपिक के बाद जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप 15 to 25 जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी हो जाएंगे, प्लस क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 ये भी हो जाएंगे। यानी कि आज के टॉपिक के बाद आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 to इलस्ट्रेशन 35 सारे हो जाने चाहिए। जो भी डाउट है इसके, जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसको मैं बेटा टुमारो की क्लास, जो आपकी कल क्लास होने वाली है, 1 सेकेंड बेटा होल्ड कीजिए। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 35 आपकी हो जाएंगे। 1 सेकेंड
हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 to 35 आपके बच्चे हो जाने चाहिए आज की क्लास के बाद। कल हम इलस्ट्रेशन 1 to 35 के डाउट्स लेंगे। अब बच्चों को टेंशन होगी, सर एक दिन में 35 क्वेश्चन, ना लायक हो तुम। इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन 1 से 35 तक में आपके लगभग 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किए तो आपकी गलती है, ठीक है ना। मैंने सारे होमवर्क दिए हुए हैं, क्वेश्चन ये अलग होमवर्क दिए थे, ये अलग होमवर्क दिए थे। हो सकता है 11-12 तक बच्चों ने किए हो, 13-14 आपका रह गया हो, तो वो भी कर लेना। मेन आपको आज ये 12 क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले यही क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है सर, ठीक है। तो कल हम इसके डाउट लेंगे। कल हमारे इलस्ट्रेशन 1 to 35 हो जाने चाहिए। उसके बाद बेटा क्या रह जाएगा? उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक रह जाएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट 10 क्वेश्चन उसके हैं, एक टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन उसके हैं, खत्म। हाँ जी सर, हमें ये बात समझ आती है। चलो जी, बहुत अच्छा, ये कर लेना। होमवर्क मैं क्लास के बाद दोबारा अनाउंस नहीं करूंगा, होमवर्क मैं अनाउंस कर चुका हूं आपको। बेटा क्या आप सबको याद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? अगर याद है तभी ये वीडियो समझ आएगी, अगर याद नहीं है तो बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। कल 1 घंटा लगा के बोला कि याद कर लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी समझ आएगा टॉपिक अगला। तो फटाफट रिवाइज करता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह के हो सकते हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर है फिक्स्ड तो 2 अकाउंट बनेंगे इसमें। एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा जी? कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर 4 आइटम है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। एडलेस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। यह है अकाउंट नंबर 1। इसके अंदर आपका दूसरा अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट। इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल, जो भी पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को कैपिटल भी देनी है ओपनिंग, साथ में उसको जो भी देना है कैपिटल में ही ऐड कर दो। ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट देना है, जो भी पार्टनर्स को देना है सब उसकी कैपिटल में ऐड कर दो कि टोटल इतना देना है। जो उससे लेना है वो इधर आ जाएगा, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस। जो पार्टनर को देना है इधर, जो उससे लेना है वो सारा इधर। आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सर क्या मतलब है क्लोजिंग बैलेंस का? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है बेटा कि इतना मान लो कि सारा मिला के हुआ 10 लाख, कि 10 लाख पार्टनर को देना है और ये हुआ 2 लाख। 2 लाख पार्टनर से लेना है तो नेट कंपनी ने 10 देना है, 2 लेना है, तो नेट कंपनी बोलेगी मैंने आपको जी 8 लाख रुपए देने हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इसमें से माइनस करके। किसी बंदे से 10 लाख लेने हो, 2 लाख देने हो, तो आप बोलोगे 8 लाख में हिसाब खत्म कर दो ना, क्या तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें दूंगा। होप सो ये आपको याद है। उसके बाद अगर है फ्लक्चुएटिंग, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर को देना है सब उसकी कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल देना है, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, ये सब पार्टनर को पे करना है। और पार्टनर से लेना क्या है? ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और मेरे बेटा लॉस। यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो बच्चे ये आपने कल सीखा था, इसको बैठ के रट्टे लगाओ। वैसे तो जब आप मेरी लाइव क्लास में होते तो बेटा ये मैं सुन लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाने से पहले मैं बच्चों से ये सुनता हूं कि बेटा सुनाओ क्या आपको याद है। अगर याद है तभी, जो नहीं सुनाता
जो भी मुझे नहीं सुनाएगा उसको मुर्गा बना दिया जाएगा, सिटअप्स कराए जाएंगे। सर हम तो बड़े बच्चे हो गए हैं। बेटा आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, टीचर के लिए आप हमेशा छोटे से बच्चे रहने वाले हो। ओके सर, ओके ओके बेटा, चलो जी। सर हाँ जी बेटा। सर हमें ये याद है। अगर आपको याद है तो आपको समझ आने वाला है। चलो बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। सर पूछो। आइए बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज करो हमारे पास है केस फिक्स्ड कैपिटल का। उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। मैं बात करता हूं कैपिटल अकाउंट की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बेटा कैपिटल अकाउंट की। हाँ जी सर बताइए। आइए देखिए बेटा, क्या आता है यहां पे आता है ओपनिंग कैपिटल, यहां पे आता है एडिशनल कैपिटल, यहां पे आता है ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल और यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। एक इंसान ने 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए थे। 5 लाख उसने स्टार्टिंग में लगाए, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर उसने 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। अब मुझे बताओ उसने कंपनी से कितने रुपए लेने हैं? 5 लाख शुरू में लगाए प्लस 3 लाख, टोटल उसने 8 लाख रुपए लेने हैं। हाँ जी सर बिल्कुल लेने हैं। बेटा उसने ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल कर दी, जगह कम है ना, दोबारा से लिख लेते हैं। उसने कंपनी में 2 बार कैपिटल लगा दी, एक बार 5 लाख एक बार 3 लाख। ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। बच्चे उसने निकाल कितने लिए? उसने निकाल लिए 2 लाख रुपए। देखो 8 लाख लगाए, 2 लाख वापस निकाल लिए, ड्राइंग कर ली, तो कितने बचे? सर कंपनी के पास बचे 6 लाख रुपए। कितनी कैपिटल बची उसकी क्लोजिंग? 6 लाख। टोटल कर लो। ये कैसे आई? ये है बच्चे बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये? इसमें से ये माइनस कर दिया, टोटल 8 लाख बन गया। टोटल 8 लाख बन गया। ठीक है। कैसे आई क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दी एडिशनल कैपिटल कि सर इतना इन्वेस्ट किया, ऐड कर दिया, माइनस कर दिया ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो कैसे निकलता है क्लोजिंग बैलेंस? इसको नोट करो फटाफट। क्या मैं बोल सकता हूं ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल? क्या मैं बोल सकता हूं? हां जी, ओपनिंग में एडिशनल ऐड कर दो, टोटल कैपिटल इसमें से ये निकल गई, जो बची वो क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। करके देख लो, ओपनिंग कितनी है? 5 लाख, एडिशनल कितनी है? 3 लाख, ड्रॉइंग है 2 लाख, इक्वल टू 6 लाख। देखो 6 लाख। सर हम नोट कर चुके हैं। ओके, ठीक है। तो बेटा आपका ये क्या फॉर्मूला बना? आपका बना ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल
कैपिटल माइनस ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ी मैथ्स की बात करते हैं। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है, तो क्या आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो? हाँ जी सर, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और निकाल देंगे, या अकाउंट बनाएंगे वहां से निकाल देंगे। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर बच्चे एडिशनल कैपिटल गिवन हो, ड्रॉइंग भी गिवन हो और क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन हो, अगर ये तीनों चीजें गिवन हो तो क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो? हाँ जी सर, ठीक है, कर सकते हो बेटा फाइंड। पिछले क्वेश्चन में देखो एडिशनल कैपिटल कितनी थी, चलो ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, फाइंड करनी है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल थी 3 लाख, ड्रॉइंग थी 2 लाख और क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 6 लाख। ये पिछले क्वेश्चन में थी। सपोज करो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग गिवन है और ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल गिवन है। हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। तो कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल इसको 6 लाख, ये प्लस इधर जाके माइनस बन जाएगा और माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, ये आ गया 5 लाख। निकल गई बच्चे ओपनिंग कैपिटल, निकल गई बच्चे ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी सर, ये तो सिंपल थी निकालनी। अब सर ये क्या फॉर्मूला बना, आइए वो देखते हैं, आइए वो देखते हैं। देखो जी, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आप करो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, ये एडिशनल इधर से क्या हो जाएगी माइनस एडिशनल कैपिटल और ऐड हो जाएगा ड्रॉइंग, तो आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। बात समझ आ गई? हाँ जी सर, ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैं क्लोजिंग निकालता हूं, क्लोजिंग कैसे निकालता हूं? देखो क्लोजिंग में निकालता हूं ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग, तो क्लोजिंग आ जाती है। अगर ये तीनों गिवन है तो ये इधर आ जाएंगे और ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। सर क्या सिखाना चाहते हो? मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप निकाल सकते हो या नहीं। सर अभी भी बात समझ नहीं आई। बस बच्चे जितना समझ आया ना सिर्फ वही समझना है, ज़्यादा आपने नहीं समझना। क्यों? क्योंकि अब जो बताने वाला हूं बात उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके बताइए सर। आइए बेटा, हम टॉपिक सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या सीखना है हमें? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट, क्या सीखना है हमें? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ एक बात याद रखनी है इसमें, टॉपिक खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital always calculate on opening capital। देखो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन में 2 तरह की कैपिटल होती है। एक तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो ईयर एंड पे होती है। एक होती है ओपनिंग कैपिटल जो ईयर की स्टार्टिंग में होती है। आपने एक कैपिटल का अकाउंट भी बनाया है, एक ओपनिंग कैपिटल आती है, एक क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो किस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें? इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट को निकालना है। ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट को निकालना है। क्लियर है?
हाँ जी सर, हमें ये बात क्लियर है। ओके, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर है ना। इस लाइन को याद कर लो, अगर ये लाइन याद हो गई तो आप निकाल लोगे। ओके, अब एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, अब ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से। क्या मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल का? ये बच्चे एक टाइमलाइन है। क्या है? एक टाइमलाइन। बच्चे यहां पे 1 अप्रैल 2020 है, यहां पे है 31 मार्च 2020। आपके पास ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल है आपके पास 5 लाख रुपए। पूरे साल में ना कुछ और ऐड हुआ ना कुछ और लेस हुआ, तो क्लोजिंग कैपिटल भी कितनी आ जाएगी आपकी? 5 लाख। मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 10% पर एनम। पूरे साल का रेट कितना है? 10% पर एनम। तो बच्चे ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। ये है ओपनिंग कैपिटल, ये है क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालूंगा? मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान से समझो, मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट मैं इस डेट को निकालता हूं, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। इस डेट को देखो, कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब निकलता है? लास्ट डेट को। लास्ट अमाउंट पे नहीं, लास्ट डेट को। हम सारे इंटरेस्ट ईयर एंड में पे करते हैं। तो बच्चे किस अमाउंट पे निकलेगा? क्या लास्ट अमाउंट पे निकलेगा या इस अमाउंट पे निकलेगा? बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि पूरा साल कितने पैसे यूज किए मैंने? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पूरा साल यूज किए, तो बच्चे इस 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिंसिपल 5 लाख इंटू रेट पूरे साल का 12/12, ये आ जाएगा 50,000 रुपए। ये जो 5 लाख हैं, ये वाले हैं या ये वाले? बेटा ओपनिंग वाले। इस केस में बाय चांस सेम थे, बाय चांस सेम थे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, ये है बेटा आपका केस नंबर 1। इसको भी केसेस में कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 1 ऐसे, ठीक है। हेडिंग लिखनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। सर ये तो बड़ी इजी सी बात है, क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। ओके, आइए सेकंड चीज, केस नंबर 2 करते हैं। 1 अप्रैल को एक बंदे ने पैसे लगाए कंपनी में, 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख रुपए। क्या हो गया ये? ओपनिंग कैपिटल। इस बंदे ने क्या किया? 31 मार्च को, 1 अप्रैल को पैसे लगा रहा है और पूरे साल के बाद 31 मार्च को, 31 मार्च 2021 को इसने ड्राइंग कर ली। ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। 31 मार्च को इसने पैसे निकाल लिए। कितने निकाल लिए? 5 लाख के 5 लाख रुपए निकाल लिए। 31 मार्च को इस बंदे ने कंपनी से अपने पैसे वापस निकाल लिए, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 0। देखो जी, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए।
पूरा साल इसने 5 लाख रुपए कंपनी को दे के रखे, पूरा साल कंपनी ने इसके 5 लाख रुपए यूज किए। साल के एंड में 31 मार्च के दिन इसने पैसे वापस ले लिए कंपनी से। अब कंपनी के सिर के ऊपर कोई कैपिटल नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉइंग कर ली, निकाल लिया पैसा। अब मुझे बताओ, क्या 31 मार्च को इंटरेस्ट देने की बात आई? इंटरेस्ट देने की बात आई 31 मार्च को। मुझे बताओ बेटा, इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 5 लाख के ऊपर या 0 के ऊपर? कुछ नालायक बोलते हैं सर 0 के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं लगेगा। सर ये तो ठीक है, हमें याद तो हो गया, इसका लॉजिक क्या है? आइए ध्यान से समझिए। बच्चे एक बात बताओ, कंपनी ने पूरे साल कितने पैसे यूज किए हैं? पूरे साल कंपनी ने 5 लाख रुपए यूज किए हैं। तो बेटा मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। वो तो लास्ट डेट को वापस किया ना कंपनी ने, पूरा साल तो यूज किए, तो पूरे साल की कंपनी इंटरेस्ट लेगी। ये थोड़ी है कंपनी बोलेगी देखो जी 31 मार्च को पैसे ही नहीं लिए आपसे। भैया पूरा साल आपने 5 लाख रुपए यूज किए हैं, तो 5 लाख का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो बच्चे इंटरेस्ट निकलेगा 5 लाख ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 पूरे साल का। हाँ, क्योंकि कंपनी ने पूरा साल पैसा यूज किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं देखनी, हमें देखनी है, हमें पूरे साल का निकालना है, पूरा साल कंपनी ने कितना पैसा यूज किया। ओके सर। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है? एक बंदे ने ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए लगाई। कब? 1 अप्रैल को। इस बंदे ने क्या किया? 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एडिशनल कैपिटल लगा दी। एक दिसंबर को एडिशनल कैपिटल लगा दी। कितनी बेटा? 3 लाख रुपए। ठीक है, तो 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख रुपए। क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख रुपए हो गई 31 मार्च 2021 को। ओके, वो कहता कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चे, यहां से यहां तक कितने महीने हुए? ये हुए बच्चे आपके 8 मंथ्स। और ये पीरियड कितना हुआ? ये हुआ बेटा 4 मंथ्स। एक साल में 12 होते हैं, कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर 31 नवंबर तक, 30 नवंबर तक कितने हुए? 8 महीने। और 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने। बच्चे ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां से यहां तक 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, यहां पे 3 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, टोटल यहां पे 8 लाख इन्वेस्ट हो गए। है ना? तो बच्चे जो ये टाइम पीरियड है यहां पे बताओ मुझे 8 महीने कितने पैसे इन्वेस्ट रहे? 5 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 महीने का अलग निकलेगा, 4 महीने का अलग। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 5 लाख रुपए दिए हैं उसने, और 3 लाख और दे दिए, यहां से यहां तक उसने 8 लाख रुपए दे रखे हैं। तो बच्चे पहले 5 लाख पे 10%, कितने महीने का? 8 महीने का। ठीक? हाँ जी सर। अब देखो बच्चे, यहां से यहां तक कितने पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं? 8 लाख रुपए।
10%, 4 महीने का। ये आया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर बात समझ नहीं आई, क्योंकि आप नालायक हो ना, इतनी सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आई। अरे बेटा एक बात सुनो, यहां पे उसने 5 लाख रुपए दिए थे और 8 महीने तक, 1 दिसंबर तक कुछ ऐड नहीं किया, कुछ लेस नहीं किया, तो 8 महीने तक उसने कंपनी को 5 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो वो 5 लाख पे 10% 8 महीने का इंटरेस्ट लेगा। ये बात समझ आ गई सर। अब ध्यान से समझो, यहां पे इस डेट को उसने 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, तो बच्चे 5 लाख तो पहले इन्वेस्ट थे, यहां पे 3 लाख और, तो 1 दिसंबर के बाद कंपनी के पास उसके 8 लाख रुपए हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए कंपनी के पास 8 लाख रुपए आ गए। तो अब 8 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 4 महीने का। इस टाइम पीरियड का अलग इंटरेस्ट, इस टाइम पीरियड का अलग इंटरेस्ट। ठीक है, इस टाइम पीरियड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। इस टाइम पीरियड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख। यहां 8 लाख हो गया ना, क्योंकि यहां 5 था, 3 और ऐड, तो यहां पे 8 बन गए। ठीक है बच्चे, तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। हाँ जी सर, हमें ये बात क्लियर है। ओके, केस नंबर 4। केस नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, वही है। तो आगे चलते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं आगे। एक अप्रैल 2020 एक बंदे ने लगाए ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए। उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगा दी। इसको ना 1 अक्टूबर मत करो, फिर आप ना मंथ में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं कुछ और करता हूं। उसने क्या किया, 1 दिसंबर ले लो, चलो 1 दिसंबर को उसने एडिशनल कैपिटल कर दी 3 लाख की। ठीक है जी। और उसने क्या किया, 1 फरवरी को 2 लाख रुपए ड्राइंग कर ली। क्या कर ली? ड्राइंग। दो लाख रुपए ड्राइंग कर ली। क्या मतलब? 5 लाख रुपए पहले लगाए, 1 दिसंबर को 3 लाख रुपए और लगाए, और 1 फरवरी को 2 लाख अपने पैसों में से निकाल लिए। तो बच्चे 31 मार्च को कितने पैसे बचेंगे? कोई बता सकता है? 5 लाख प्लस 3 लाख, 8 लाख रुपए लगा दिए, 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो कितने रह गए? 6 लाख। 6 लाख रह गई क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चे यहां से यहां तक कितने महीने हुए? 8 महीने हुए यहां से यहां तक। काउंट कर लो, 1 दिसंबर से 1 फरवरी 2 महीने, फिर 1 फरवरी से 31 मार्च 2 महीने। देखो जी, 8 + 2 + 2 12 हो गए। ये काम किया। अब वो कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या जी? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए देखते हैं बच्चे, यहां से यहां तक 8 महीने कितने पैसे इन्वेस्ट रहे? 5 लाख रुपए। तो बच्चे 5 लाख पे निकलेगा, हम निकाल रहे हैं आईओसी, 5 लाख पे 10% 8 महीने का। ठीक, यहां तक का इंटरेस्ट निकल चुका। उसके बाद 5 लाख, ये 8 मंथ है। ये क्या है? 8 लाख रुपए नहीं है, ये 8 मंथ है। अच्छे से देखता हूं ना, इसको कंफ्यूज ना हो जाना। 8 मंथ्स,
पहले 8 महीनों में सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट थे, तो 5 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, सारे पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, अब 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट हो गए, 5 पहले 3 और 8 लाख हो गए। यहां से यहां तक अगले 2 महीने तक 8 लाख रुपए इन्वेस्ट रहे, तो 8 लाख पे निकलेगा 2 महीने का। 8 लाख पे निकलेगा 2 मंथ्स का इंटरेस्ट। सर ये भी क्लियर है। उसके बाद 2 लाख रुपए निकल गए, हाँ जी सर निकल गए। तो बेटा यहां से यहां तक अगले जो 2 महीने थे कितने पैसे रहे, 8 में से 2 निकल गए, तो 6 लाख रुपए रहे। एक तरह से बच्चे पहले 8 महीने तक 5 लाख रुपए रहे, तो 5 लाख पे इंटरेस्ट, फिर 3 और ऐड कर दिए तो 8 लाख बन गए, वो रहे अगले 2 महीने तक, तो 8 लाख पे 2 महीने का। और अब 8 लाख में से 2 लाख निकल गए, तो कितने पैसे रह गए, 6 लाख, तो 6 लाख पे बचे हुए 2 महीने का। तो बच्चे ऐसे निकलेगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद करता हूं समझ आया। इस पीरियड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख रुपए। इस पीरियड का ओपनिंग बैलेंस 8 लाख, 5 और 3 8 बन गए यहां पे, और इस पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख। तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे। सर क्लियर, ये बात हमें क्लियर। डाउट हो कॉल मैसेज कर सकते हो, कुछ नहीं है वैसे, सिंपल सा टॉपिक है यार। ऑब्वियसली जितने पैसे हम कंपनी को देंगे उस पर ही तो इंटरेस्ट आएगा। हाँ जी कोई बात नहीं, 10 सेकंड रेस्ट कर लो। सर हाँ जी सर हमारा रेस्ट कंप्लीट हो गया। ओके आइए, आपने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब मैं बोल रहा हूं इफ ओपनिंग कैलकुलेट इज मिसिंग in the question, then find opening capital first। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाना है। अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो आपको बच्चे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। याद है क्लास की स्टार्टिंग में क्या सीखा था, ओपनिंग कैपिटल। अब बच्चे 2 तरह के कैपिटल के केस हो सकते हैं, आप सब जानते हो। एक है कैपिटल का केस व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, when capital are fluctuating। ठीक, तो पहले मैं कहता हूं अगर है कैपिटल आर फिक्स्ड, उसमें ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है वो सीखते हैं। वैसे सीख चुके हो आप, पर चलो देखते हैं। मैं कर रहा हूं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल, ऐड एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दो इसमें से ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, और आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल या लिख दो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। यही 4 आइटम आती हैं, हाँ या ना, हाँ जी सर यही 4 आइटम आती हैं। ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। ओके, इसी में एक दूसरा अकाउंट बनता है जिसका नाम है करंट अकाउंट। इसमें भी आता है ओपनिंग कैपिटल, फिर आता है आपका पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट।
इधर आता है ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस और आती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। देखो बच्चे, अगर कैपिटल है फिक्स तो इसमें दो अकाउंट है, एक ओपनिंग कैपिटल यहां पे है, एक ओपनिंग कैपिटल यहां पे है। तो पहले तो मुझे यह बताओ किस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस वाली के ऊपर या इस वाली के ऊपर या दोनों के ऊपर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोनों ही ओपनिंग कैपिटल है, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नहीं, ध्यान से समझो, अगर है कैपिटल आर फिक्स्ड तो हमें इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई यूज नहीं है। हो गया इजी। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड तो करंट अकाउंट की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकालना, लिख लो इसको। जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो हमेशा इसकी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। कभी भी करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता। तो बच्चे इसके ऊपर निकालना है हमें इंटरेस्ट। और अगर ये है मिसिंग, अगर है ओपनिंग कैपिटल मिसिंग तो कैसे निकलती है आपको सिखाया। आप देखो, आप क्या करते हो, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हो एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हो ड्रॉइंग, फिर आती है क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको उल्टा चलना है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है, क्योंकि ओपनिंग तो मिसिंग है, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है तो इसको ऐड कर दो, इसको लेस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल ऐड हो जाएगा ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग इसका लॉजिक आपको मैं लेक्चर की शुरुआत में दे चुका हूं कि देखो ओपनिंग कैपिटल हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो हाउ टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। अगर है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड तो ऐसे निकलेगी ओपनिंग कैपिटल। क्या, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देना ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, माइनस कर देना एडिशनल कैपिटल, आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। यही तो चार आइटम्स है ना, इसमें इसको ऐड कर दो, इसको लेस कर दो, ये आइटम आ जाएगी। अगर ये निकालनी है तो पता ही है आपको। तो सिंपल सी बात, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। तो बेटा ऐसे निकल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल आपकी ऐसे निकल जाएगी। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग तो बच्चे कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, आइए देखते हैं। आइए इसको नोट कीजिए फटाफट। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, सॉरी कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग तो होता है ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट। इधर आता है ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस और क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे निकलती है ना बच्चे। कैसे निकलती है क्लोजिंग कैपिटल, आप ओपनिंग कैपिटल में ये सब ऐड कर देते हो, ये वाली साइड माइनस कर देते हो, आपके पास आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल, है ना। अगर क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो उल्टा चलो, क्लोजिंग में ये सब ऐड कर दो, ये सब माइनस कर दो, आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। फटाफट नोट करो बेटा। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, आप क्या करते हो, ओपनिंग में ये सब ऐड करते हो, ये वाली साइड माइनस करते हो, क्लोजिंग कैपिटल आती है। अगर उल्टा करना है,
क्लोजिंग से ओपनिंग करनी है तो इसको क्लोजिंग में ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो बच्चे अगर हमें कैसे आएगा, चलो ये लिख लिया ना आपने, नोट कर लिया, मैं यहीं पे कर देता हूं। क्लोजिंग कैपिटल ऐड हो जाएगा ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लॉस, माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, माइनस उसके बाद आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो। देखो जी, आपके पास कैपिटल दो तरह की हो सकती है, या तो फिक्स हो सकती है या फ्लक्चुएटिंग हो सकती है। अगर है आपके पास, क्या है जी, आपके पास है कैपिटल आर फिक्स्ड, तो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 4 आइटमें आती हैं, तो 4 ही आइटम इधर आएंगी, क्लोजिंग, ड्रॉइंग, ये। पर जो फ्लक्चुएटिंग है ना, उसमें एक ही अकाउंट में सारी आइटम्स आती हैं, तो बच्चे उसका इफेक्ट निकालने के लिए हमें सारी आइटम्स को लेना पड़ेगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही आपको सिखाया कि कैसे निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। अगर तो गिवन है फिर तो ये यूज ही नहीं होगा, अगर गिवन नहीं है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फिर आपको चेक करना है क्या फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। अगर है फिक्स तो ऐसे, अगर है फ्लक्चुएटिंग तो ऐसे। क्लियर है? तो बेटा आपको ये भी याद कर लेना है। वैसे तो अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो ये याद हो जाएगा, डेबिट वाली आइटम में ऐड, क्रेडिट वाली आइटम सारी लेस। तो बच्चे आज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं टॉपिक हो चुका। हाँ, इसके क्वेश्चंस नहीं हुए। आप लोग अब इलस्ट्रेशन 1 to 35 सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो कर लो फटाफट। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक से पहले जितने भी इलस्ट्रेशन है सारे कर सकते हो। कल मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस कराऊंगा जो इजी भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, सारे के सारे हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में हिंट दे देता हूं। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर आपको वही टाइमलाइन बना लेनी है। ओपनिंग कैपिटल, जितनी एडिशनल कैपिटल होगी वो, माइनस ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, फिर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। बस उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल देना। यानी कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ये मेथड करने पड़ेंगे। ठीक है जी सर, हमें समझ आ गए। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ। कल हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज क्वेश्चंस कर लेना, डाउट भी ले लूंगा कल आपके। ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।